हेलो फ्रेंड्स, आज के सामने आपका दूसरा वीडियो बीएड यूपी बीएड जो 2018 का प्रश्न पत्र है उसके आगे को लेकर आए हैं। देखिए 17वां प्रश्न है। 16 प्रश्न तक पहले वीडियो में हम डाल चुके हैं। देखिए इसको, पहला 17वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? क्या है? घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है, ये सही है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। छऊ कहाँ है? बिहार का। पर बिहार या झारखंड का? कहाँ? झारखंड का। लेकिन मयूर मध्य प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, गलत है। देखिए इसका व्याख्या, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मथुरा प्राचीन ब्रज क्षेत्र में रास रासक दंड रासक झूला नृत्य अपनी भाव भंगिया से लोगों के मन मोह लेता है। अतः उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य है आल्हा, कजरी, झूला नृत्य। कजरी कब किया जाता है? सावन में नृत्य होता है, सावन के महीने में। देखेंगे अगला प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में किसका संबंध सितार से नहीं है? सितार से किसका संबंध नहीं है? पंडित शंकर सितार बजाते हैं, जबकि निखिल बनर्जी भी बजाते हैं और उमा शंकर मिश्र भी, लेकिन अलाउद्दीन खां ये सितार नहीं बजाते हैं। देखेंगे इसका हम, पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल रंजन बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, विलायत खां तथा शाहिद परवेज आदि सभी सितार वादक से संबंध है, जबकि अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, हाफिज खां आदि क्या है? सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद वादक के संगीतकार हैं। अगला देखेंगे 19वां प्रश्न है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के, इनको हम कहते हैं स्थानीय शासन का जनक भी कहते हैं। देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में 1786 से 93 और 1805 इसमें सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला देखेंगे 20वां प्रश्न, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया था? देविका रानी रोरिक को। किसको? देविका रानी रोरिक को। देखेंगे व्याख्या इसकी, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया, जबकि पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 को दिया गया। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? एमंड सेन। कौन था? एमंड सेन था। व्याख्या देखेंगे इसकी, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंड सेन थे तथा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे, और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन एवं एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी। क्लिंटन तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एडमंड हिलेरी थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 20वां प्रश्न होगा, कौन सा? 22वां प्रश्न। देखिए, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? सोवियत संघ ने। किस? कौन सा? सोवियत संघ। सोवियत संघ द्वारा विश्व में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद अमेरिका ने अपना प्रक्षेपण किया। सोवियत संघ के सहयोग से भारत ने अपना प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह 19 मार्च 1975 को प्रक्षेपित किया। दूसरा प्रक्षेपण 7 जून 1929 को भास्कर प्रथम का किया गया था। अगला देखेंगे प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल स्टेट में पड़ता है। व्याख्या देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जबकि सबसे लंबा समुद्र तट मैरियाना बीच मद्रास में स्थित है। सबसे ऊंची मीनार दिल्ली में तथा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बम्बई है। क्या है? मुंबई है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा? टिग्रिस इराक नदी के किनारे टिग्रिस नदी है, लेकिन ये सब पेरिस टेम्स नदी के किनारे टेम्स किनारे नहीं है, बान नील नदी के किनारे नहीं है, और काहिरा हडसन नदी किनारे नहीं है। देखिए अगला, टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद नगर बसा है, जो इराक की राजधानी है। पेरिस फ्रांस सीन नदी पर है। काहिरा मिस्र नील नदी पर है। बान जर्मनी राइन नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी? श्रीलंका में। कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। श्री माओ, उनका नाम है श्री माओ भंडार नायके। देखेंगे व्याख्या,
विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस बंडारनायको थी, जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। चलो देखेंगे। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो। कौन है? बेनजीर भुट्टो। देखेंगे। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री महिला है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मा था डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 27 नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। देखेंगे व्याख्या इसकी। 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। नैसेट किस देश की संसद का नाम है? नैसेट किस देश की संसद का नाम है? इसराइल की। कहाँ की? इजराइल की। देखेंगे व्याख्या। भारतीय संसद का नाम क्या है? संसद है, पार्लियामेंट, जबकि पाकिस्तान की संसद का नेशनल असेंबली कहा जाता है और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद, इजराइल की संसद का नेसेट कहलाती है। 29वां देखेंगे प्रश्न। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन है? बुध। देखिए, सूर्य के कुल ग्रहों में से बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति तथा मंगल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय पूरी करता है। देखेंगे अगला प्रश्न। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। देखें, गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमानी से, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी से नीचे उतर की गंगोत्री का पवित्र स्थान है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। निम्नलिखित में किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। कहाँ होती है? पंजाब में, क्योंकि पंजाब में खेती उच्च मायने में होती है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब रहा, क्योंकि यहाँ विद्युत, पानी की सुविधा और अत्यधिक उर्वरक के कारण कृषि पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई तथा प्रति हेक्टेयर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन इसी राज्य के नाम दर्ज है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। किस वर्ष तक की आयु के बच्चों को लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के। किसमें? 6 से 14 वर्ष के। ये 11वां बना था कि भारतीय संविधान संशोधन 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद ने कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया तथा संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। राइट टू एजुकेशन एक्ट संसद ने अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए, लॉर्ड वेबर भारत के वर्ष 1943 से 1947 तक गवर्नर जनरल थे, जबकि वर्ष 1947 से 1948 तक लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे तथा 1948-1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? कितना? 12। कितना? जबकि लोकसभा में 2 को मनोनीत किया जाता है। देखेंगे
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त करता है। इनकी कुल संख्या 12 होती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1953 में। कब? 1953 में। अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोग नए सिरे से राज्यों के गठन की मांग करने लगे। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारत में 29, अब हो गए हैं 28 राज्य, यहाँ तो दिया है 29 राज्य, और इस समय 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोतीझरा। किस नाम से जाना जाता है? मोतीझरा। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। टाइफाइड को अति बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु से होता है। इस रोग की उद्भवन अवधि 5 दिन से लेकर 20 दिन तक होती है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसे मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके उपचार हेतु क्लोरोमाइसीटोन वर्ग के एंटीबायोटिक लेना लाभदायक है। बस आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे फिर आएंगे, बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अधिक से अधिक संख्या में थैंक यू, धन्यवाद।